क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही लोग सादिक व अमीन क्यों कहते थे? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से बेहतरीन किरदार के मालिक थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो मक्का में आपकी सच्चाई और अमानतदारी की मिसालें दी जाने लगी। हर तरफ एक ही आवाज गूंजती थी, ये हैं सादिक व अमीन। मक्का में एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। उन्होंने सुना कि एक नौजवान है जो कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल लेकर शाम जाएं, तिजारत करें और मैं आपको दूसरों से दोगुनी उजरत दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश कबूल की और तिजारत के लिए शाम रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम मैसरा भी थे। जब काफिला शाम के शहर बुसरा पहुंचा तो एक राहिब नस्तूरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो हैरान होकर पूछने लगा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठे हैं? मैसरा ने जवाब दिया, ये मक्का के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राहिब फौरन बोला, इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं बैठा सिवाय नबी के। फिर उसने कहा, मुझे उनमें वो निशानियां नजर आ रही हैं जो आसमानी किताबों में लिखी हैं। वापसी पर एक हैरान कुन मंजर पेश आया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल साया किए हुए हैं। जब मैसरा ने भी यही बात बताई और सफर के वाकयात सुनाए तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल मुतासिर हो गया। उन्होंने सोचा कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खास हस्ती है और यही वाकया बाद में एक अजीम रिश्ते की बुनियाद बना। दोस्तों, सच्चाई और अमानतदारी इंसान को इतना बुलंद मकाम दे देती है कि लोग खुद इस पर एतमाद करने लगते हैं। अगर आपको यह खूबसूरत वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।